हेलो गाइस, पहले मैंने पार्ट 1 में एशियंट हिस्ट्री के जो भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे वो किए थे। तो वहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। यहाँ पे अगेन मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल फिगर्ड इन द न्यूज़ रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासी। तो देवदासी से रिलेटेड कौन सा टेम्पल है ये बताना है ना। तो देवदासी से रिलेटेड है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, मम्मा मम्मी ये गेट लगा देना। जगन्नाथपुरी टेम्पल है। हाँ उधर। हाँ थैंक यू। जगन्नाथपुरी टेम्पल देखो, देवदासी इज ए गर्ल डेडिकेटेड टू वर्शिप और सर्विस ऑफ ए deity or temple for the rest of the her life. They are considered as a human wife of Lord Jagannath. जो देवदासी हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी पूजा पाठ करती हैं और गॉड को समर्पित करती हैं एंड और माना जाता है कि वो लॉर्ड जगन्नाथ की ह्यूमन वाइफ है ना। तो बेसिकली देवदासी जो हैं, देवदासी देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, जस्ट वेट गिव मी 1 मिनट। ये रहा, देखिए देवदासी जो हैं वो वर्शिप है ना एंड उनकी पूरी लाइफ वो डेडिकेट करती हैं टू गॉड, डेडिकेटेड हर लाइफ टू गॉड, हर लाइफ टू गॉड। एक मिनट, देखो देवदासी वर्शिप एंड डेडिकेटेड हर लाइफ टू गॉड, वो गॉड को अपनी लाइफ डेडिकेट करती हैं। और ये किससे रिलेटेड है? जगन्नाथपुरी टेम्पल से, है ना। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ टेम्पल, तो जो पुरी में है जगन्नाथ टेम्पल उनसे रिलेटेड है। वहाँ पे उनको माना जाता है कि ये वाइफ हैं, देवदासी इज़ अ वाइफ ऑफ जगन्नाथ, है ना। जगन्नाथ, जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ जी की वाइफ है ना। लॉर्ड जगन्नाथ जी की देवदासियाँ वाइफ हैं, वो पूरी ज़िंदगी पूजा पाठ करती है और डेडिकेटेड टू हर लाइफ टू जगन्नाथ गॉड। और कहाँ पे है ये? पुरी, पुरी में, है ना। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है? पुरी में, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। तो ये देवदासी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे लिख देती हूँ जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। तो देवदासी से रिलेटेड क्या बात है? दे आर वर्शिप्ड एंड डेडिकेटेड हर लाइफ टू गॉड। और देवदासी कहाँ मानी जाती है? जगन्नाथ टेम्पल में। वाइफ है जगन्नाथ जी की, है ना। पुरी में है ये टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, द रिवर मोस्ट मेंशन इन वैदिक लिटरेचर, सिंधु रिवर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा वैदिक लिटरेचर में, वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा कौन सा मेंशन है? कौन सी रिवर मेंशन्ड है? सिंधु रिवर, सिंधु रिवर, ठीक है। सिंधु रिवर वैदिक लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट पार्ट ऑफ द जैन लिटरेचर? तो देखिए थेरी गाथा है ना, ये तो है बुद्धिस्ट लिटरेचर। एकरंगा सूत्र, सूत्र कृतिंगा और बृहत कल्प सूत्र, ये सब जैन लिटरेचर है। तो मैं लिख देती हूँ थेरी गाथा जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर। और एकरंगा सूत्र, देखो एकरंगा सूत्र और सूत्र कृतिंगा और बृहत कल्प सूत्र, ये तीनों हैं जैन लिटरेचर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने स्पेलिंग भी गलत लिखी है, इसमें से ही देख के लिख लेते हैं। ACARAN, एकरंगा, है ना। एकरंगा सूत्र, एकरंगा सूत्र, देन सूत्र कृत
सूत्र कृतंगा और बृहत कल्प सूत्र। ये जो तीनों नेम हैं ये कहाँ से हैं? ये तीनों जो नेम हैं ये बुद्धिस्ट लिटरेचर और एक रंगा सूत्र, सूत्र कृतिंगा और बृहत कल्प सूत्र, ये तीनों हैं अपने जैन लिटरेचर। ठीक है। थेरी गाथा इज अ बुद्धिस्ट लिटरेचर, एकरंगा सूत्र, सूत्र कृतिंगा और बृहत कल्प सूत्र आर द जैन लिटरेचर। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के लिए कौन कौन से कॉमन चीज़ें हैं? 2, 3 एंड 4, इंडिफरेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ वेद, ये वेदों की अथॉरिटी को डिस्कार्ड करते हैं, रिचुअल्स को डिस्कार्ड करते हैं, और नॉन इंजर्ड टू एनिमल लाइफ, और एनिमल लाइफ को एनिमल लाइफ के लिए मतलब कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए उन्हें, है ना। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो दोनों ही फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये डिस्कार्ड करते हैं वेदास को, रिचुअल्स को, और एनिमल्स को कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही धर्मों के अनुसार, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के। तो मैं ये पढ़ के भी बता देती हूँ। अबाउट 14 देखिए, ये रहा, बोथ डिनाई द अथॉरिटी ऑफ द वेद नेसेसिटी एंड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। तो वेदों की अथॉरिटी को डिनाइड करते हैं और ये सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स को भी, एंड दे अपोज टू बी, और ये बिल्कुल अपोज करते हैं एनिमल सेक्रीफाइसेस को। ठीक है। तो ये तो तीनों हैं, ये तो स्टेटमेंट बेस्ड है, तो मुझे नहीं लगता इसको लिखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेस्ट of ancient Indian history, which of the following is term does not belong to category of other three? तो देखिए, कुल, वंश और गोत्र, ये तीनों, कुल, वंश और गोत्र, ये फैमिली के हेरिडिटी से रिलेटेड है ना। कोश वो ट्रेजरी जहाँ पे अपन अनाज इकट्ठा किया जाता था, कोश उसे बोला जाता था, जहाँ कुछ इकट्ठा किया जाता था। तो कोश एक अलग वर्ड है, कुल, वंश और गोत्र तीनों फैमिली से रिलेटेड वर्ड है ना। तो ये चीज़ हो गई है, इसको भी लिखने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। देखो, कोश यूज फॉर ट्रेजरी एंड रेस्ट ऑफ द 3 टर्म्स रिलेटेड टू द फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द वर्क फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो कौन है ये? सुसूत्र। तो सुसूत्र इज नोन फॉर द मेडिसिन। लो, हम लिखते हैं सुसूत्र, रुद्र। सुसूत्र जो है, ये सुसूत्र जो हैं वो जाने जाते हैं वर्क फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। जो सुसूत्र हैं मेडिसिन में जाने जाते हैं, मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, सुसूत्र मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे बहुत महान यूँ कह सकते हैं मेडिसिन, मतलब शायद सर्जन थे सुसूत्र, है ना। तो मेडिसिन सुसूत्र जाने जाते हैं मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। मैं इनके बारे में और डिटेल में देखते हैं थोड़ा। आई होप सो देयर इज, या सुश्रुत संहिता इज रिटन बाय सुश्रुत, ही सेड टू बी ए बेस्ट सर्जन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। वाओ, है ना, मैंने कहा था ना बेस्ट सर्जन माने जाते थे गुप्ता पीरियड के। तो सुसूत्र इज रिलेटेड टू मेडिसिन। सुसूत्र ने क्या लिखा था? सुश्रुत संहिता लिखी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी है। तो ये बेस्ट सर्जन माने जाते थे। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी एंड ही इज नोन एज ए बेस्ट सर्जन। बेस्ट, SERGEON, बेस्ट सर्जन। ये बेस्ट सर्जन माने जाते थे। सुश्रुत संहिता लिखी है, मेडिसिन के लिए जाने जाते थे ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड।
सुश्रुत. Which one of the following sculpture invariably used for green skit as a medium? तो Bharut sculpture was invariably used green skit as a medium. Green skit as a medium. तो भरूत स्कल्पचर में अपन ने ग्रीन स्किट एज ए मीडियम यूज़ किया है. ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें. और देख लेते हैं ये द ruined stupa is still at Bharut. However, the gateway and railing are dismantled and reassembled at Kolkata Museum. They certain numerous birth stories of the Buddha previous lives and Jataka tales. Many of them shapes are large, round, and medallions. Two of panels are at Isthmotheans, and Bharut sculpture are invariably used green skit as a medium. The Bharut stupa may be established by Maurya king Ashoka at the 3rd century BC. They worked for the art and culture apparently during the Shunga period and 2nd century BC. तो बेसिकली क्या है भरूत स्कल्पचर है ना. भरूत स्कल्पचर्स जो है ना, भरूत स्कल्पचर, इनकी बात करते हैं. डिसमेंटल एंड रिसेंबल एट द कोलकाता म्यूजियम. बर्थ स्टोरी ऑफ द तो ये भरूत स्कल्पचर रिलेटेड है. इसमें कुछ बर्थ स्टोरीज हैं, अपनी बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा एंड जटाका टेल्स. ठीक है, बर्थ स्टोरी ऑफ बुद्धा एंड जटाका टेल भरूत स्कल्पचर्स में. And dismantle and Kolkata Museum, they are numerous, but the story of the Buddha's previous lives and Jataka tale, many of them shape are large, round and medal. Two of the panels are smooth. ये तो रहने दीजिए. भरूत स्कल्पचर invariably used as green skit as a medium. तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यहीं लिख देते हैं हम, green skit as medium. ठीक है, ग्रीन स्ट्रीट एज मीडियम. भरूत स्कल्पचर, बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा एंड जटाका टेल, ग्रीन स्ट्रीट एज मीडियम. एंड भरूत स्तूपा मे हैव बीन इटेब्लिश्ड बाय मौर्य किंग अशोका इन. तो ये कब इटेब्लिश्ड किया गया, मौर्य किंग अशोका ने किया. एक तो कब किया, 3rd century BC. Maurya king Ashoka in 3rd century BC. Many of work art culture were apparently added during the Shunga period. और इसमें जो बाकी का और भी आर्ट और कल्चर ऐड किया गया. मतलब देखो, मौर्य किंग अशोका 3rd सेंचुरी में भरूत स्कल्पचर इटेब्लिश किया गया. इस भरूत स्कल्पचर में क्या क्या है, बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा एंड जटाका टेल्स. क्या यूज़ किया गया इसके लिए, ग्रीन स्किट एज ए मीडियम, है ना. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि ये मतलब इसमें बाद में चीज़ें ऐड ऑन की गई, है ना. ऐड आर्ट एंड कल्चर किया गया. कब, शुंगा पीरियड में. शुंगा पीरियड 2nd century BC. शुंगा पीरियड 2nd century BC. तो भरूत स्कल्पचर में बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धास एंड जटाका टेल्स हैं. ग्रीन स्किट एज ए मीडियम यूज़ किया गया. मौर्य किंग अशोका 3rd century BC में इसे बनाया गया. और इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर ऐड किया गया शुंगा पीरियड में 2nd century BC में. भरूत स्कल्पचर, है ना. तो
भरूच स्कल्पचर वाज इनवेरिबली यूज ग्रीन स्किड एज ए मीडियम। ठीक है, अब देखिए इसमें विशाखा दत्ता किससे रिलेटेड है? विशाखा दत्ता इज रिलेटेड टू धर्म। विशाखा दत्ता धर्म के बारे में लिखते हैं, तो ये मैं यहाँ लिखना शुरू कर देती हूँ। आई थिंक ये हो गया है ना। भरूच स्कल्पचर स्टोरीज ऑफ बुद्धा एंड जताका टेल्स है वहाँ पे। ग्रीन स्किट एज ए मीडियम यूज़ किया गया। मौर्य किंग अशोका 3rd सेंचुरी BC में, और उसमें बाकी चीज़ें ऐड की गई शुंगा पीरियड में 2nd सेंचुरी BC। किसने बनाया? मौर्यन किंग अशोका ने बनाया, 2nd सेंचुरी BC में बनाया। ग्रीन स्किट एज ए मीडियम यूज़ किया गया। बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धास और जताका टेल्स है भरूच स्कल्पचर में, और उसमें चीज़ें मतलब बाद में आर्ट और कल्चर ऐड किया गया शुंगा पीरियड में 2nd सेंचुरी BC में। ठीक है, विशाखा दत्ता किसके बारे में लिखते हैं? धर्म के बारे में। इधर हम लिख देते हैं विशाखा दत्ता किसके बारे में लिखते हैं? धर्म के बारे में। विशाखा दत्ता रिलेटेड टू धर्म। वराहमिहिरा वराहमिहिरा किसके बारे में लिखते हैं? वराहमिहिरा लिखते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखते हैं। वराहमिहिरा एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखते हैं। विशाखा दत्ता धर्म के बारे में लिखते हैं। चरक मेडिसिन के बारे में लिखते हैं। चरक मेडिसिन के बारे में लिखते हैं। और ब्रह्मगुप्त लिखते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। ब्रह्मगुप्त लिखते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स के बारे में लिखते हैं। तो देखिए विशाखा दत्ता धर्म के बारे में लिखते हैं, वराहमिहिरा एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखते हैं, चरक मेडिसिन के बारे में लिखते हैं, और ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स के बारे में लिखते हैं, है ना। तो ये चीज़ है इसमें। तो बाकी मैं और भी दिखा देते हैं इसमें, अपन 17 और 18 एक बार देख लेते हैं। हियर विशाखा दत्ता रोट ए धर्म नेम मुद्र रक्षा। मुद्र रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने एक धर्मा लिखा जिसका नाम है मुद्र रक्षा। विशाखा दत्ता जिन्होंने धर्म लिखा, विशाखा दत्ता धर्म, ये रहा विशाखा दत्ता धर्म जिन्होंने लिखा, इन्होंने क्या नाम से लिखा? मुद्र रक्षा। मुद्र रक्षा, ठीक है, मुद्र रक्षा। विशाखा दत्ता ने कौन सी बुक लिखी? मुद्र रक्षा। धर्म के बारे में लिखा मुद्र रक्षा। तो विशाखा दत्ता धर्म के बारे में लिखते हैं, मुद्र रक्षा उन्होंने लिखा। वराहमिहिरा एस्ट्रोनॉमी लिखते हैं। चरक संहिता है ना, मेडिसिन के बारे में है। चरक ने किसके बारे में लिखा? मेडिसिन के बारे में। ब्रह्मगुप्त ने मैथमेटिक्स के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एशियंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स ऑफ ए वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड। तो जिसमें डाइवोर्स टू वाइफ बाय हर हस्बैंड, तो ये किस चीज़ में लिखा हुआ है? डाइवोर्स, वाइफ को डाइवोर्स देना हस्बैंड के थ्रू, ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में है ना, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है ये चीज़। और इस चीज़ को क्या कहा जाता है? मोक्ष। इस चीज़ को कहा जाता है मोक्ष। डाइवोर्स ऑफ ए वाइफ बाय हर हस्बैंड जिसे बोला जाता है मोक्ष, और ये कहाँ लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र में। ठीक है, next is match list 1 and list 2, select the correct of the using the code. Gupta is related to Diyogarh. Chandela is related to Khajuraho. Chalukya is related to Badami. Pallava is related to Pannamalai. Gupta is related to Diyogarh. Chandela is related to Khajuraho. Chalukya is related to Badami. Pallava is related to Pannamalai.
इसके बारे में और देख लेते हैं। हेयर बदामी इज नोन एज वातापी। हाँ, इधर देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। इन द बुक ऑफ मोक्ष हैज बीन यूज्ड फॉर डाइवोर्स। ठीक है, इन दिस बुक मोक्ष यूज फॉर डाइवोर्स, मोक्ष डाइवोर्स के लिए यूज किया गया है। और ये जो देखिए, डाइवोर्स के लिए क्या यूज किया गया? वर्ड मोक्ष। और अर्थशास्त्र लिखी है उन्होंने। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य, KAUTIYLA, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य ने लिखी। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट अपना ये था, गुप्ता इज रिलेटेड टू दियोगढ़। गुप्ता इज रिलेटेड टू दियोगढ़। गुप्ता GUPT है। गुप्ता इज रिलेटेड टू दियोगढ़। गुप्ता इज रिलेटेड टू दियोगढ़। फिर चंदेल इज रिलेटेड टू खजुराहो। चंदेला इज रिलेटेड टू खजुराहो। चंदेला इज रिलेटेड टू खजुराहो। गुप्ता इज रिलेटेड टू दियोगढ़। चंदेला इज रिलेटेड टू खजुराहो। चालुक्य इज रिलेटेड टू बादामी। चालुक्य इज रिलेटेड टू बादामी। और बादामी के बारे में क्या कहा है? बादामी इज नोन एज ए वातापी एज वेल इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो बादामी को वातापी भी कहते हैं। वातापी इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो चालुक्य बादामी भी कहते हैं। चालुक्य इज रिलेटेड टू बादामी, और बादामी को बतापी भी कहते हैं इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ। बतापी कहाँ पर है? बादामी कहाँ पर है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। तो देखिए, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। गुप्ता इज रिलेटेड टू दियोगढ़। चंदेला इज रिलेटेड टू खजुराहो। चालुक्य इज रिलेटेड टू बादामी, बतापी भी बोलते हैं, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है ये। और द नेक्स्ट थिंग इज पल्लवा। पल्लवा इज रिलेटेड टू पन्नामलाई। तो पल्लवा पन्नामलाई। तो देखिए, पन्नामलाई और कांची इन तमिलनाडु, कैपिटल ऑफ पल्लवा। पन्नामलाई और कांची इन तमिलनाडु वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। तो पन्नामलाई और कांची जो है वो तमिलनाडु में है, कैपिटल ऑफ पल्लवास। तो पन्नामलाई और कांची, मैं यहाँ ही लिख देती हूँ। देखिए, पन्नामलाई और कांची, ये दोनों है कैपिटल ऑफ पल्लवास। ये देखिए, पन्नामलाई और कांची इन तमिलनाडु, ये दोनों तमिलनाडु में है और कैपिटल ऑफ पल्लवास है। तो मैं यहीं लिख देती हूँ, पन्नामलाई और कांची जो है वो तमिलनाडु में है। पन्नामलाई और कांची तमिलनाडु में है। कैपिटल ऑफ पन्नामलाई और कांची इन तमिलनाडु, कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल है? पल्लवास। तो यहाँ देखिए, गुप्ता दियोगढ़ से रिलेटेड है, चंदेला खजुराहो से रिलेटेड है, चालुक्य बादामी से रिलेटेड है, पल्लवा पन्नामलाई से रिलेटेड है, बादामी पतापी भी बोलते हैं इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, पन्नामलाई और कांची ये है तमिलनाडु में, कैपिटल ऑफ पल्लवास। ये कैपिटल्स हैं पल्लवास की। तो अपन ने जो जो किया है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, देवदासी क्या है? वर्शिप गर्ल्स जो कि वर्शिप और डेडिकेटेड टू हर लाइफ टू गॉड, अपनी लाइफ को गॉड को देती हैं, उन्हें देवदासी कहा जाता है।
कहा जाता है कि वाइफ, मतलब इन देवदासियों को कहा जाता है कि ये वाइफ ऑफ जगन्नाथ, जगन्नाथ की वाइफ है। कहाँ ये देवदासी वर्ड कहाँ से रिलेटेड? जगन्नाथ टेम्पल में, है ना, वाइफ ऑफ जगन्नाथ। और जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है? पुरी में है। वैदिक लिटरेचर में बहुत बार यूज हुआ है सिंधु रिवर। थेरी गाथा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, थेरी गाथा इज द बुद्धिस्ट लिटरेचर। एकरंगा सूत्र, सूत्र कृतिगंगा और बृहद कल्प सूत्र, ये तीनों सूत्र जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर है। एकरंगा सूत्र, सूत्र कृतिंगा और बृहद कल्प सूत्र जैन लिटरेचर है। सुश्रुत, सुश्रुत जो है किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से रिलेटेड है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, ये बेस्ट सर्जन माने जाते हैं ऑफ द पीरियड ऑफ गुप्ता पीरियड, है ना। गुप्ता पीरियड के बेस्ट सर्जन माने जाते हैं सुश्रुत। उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी रिलेटेड टू मेडिसिन, बेस्ट सर्जन रहे हैं, ठीक है। अब भरूत स्कल्पचर, भरूत स्कल्पचर क्या है? बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा और जताका टेल्स, है ना। ग्रीन स्किट एज ए मीडियम, भरूत स्कल्पचर में ग्रीन स्किट एज ए मीडियम यूज किया गया है। भरूत स्कल्पचर किसके रिलेटेड है? बुद्धा और जताका टेल से। मौर्यन किंग अशोका 3rd सेंचुरी BC। भरूत स्कल्पचर किसने इटैब्लिश किया? मौर्यन किंग अशोका ने 3rd सेंचुरी BC में। और बाकी उसमें फिर आर्ट और कल्चर एड ऑन किया गया शुंगा पीरियड में 2nd सेंचुरी BC में, है ना। तो इटैब्लिश तो अशोका ने किया गया और बाकी आर्ट एंड कल्चर शुंगा पीरियड में की गए 2nd सेंचुरी BC में। विशाखा दत्ता धर्म से रिलेटेड लिखते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी मुद्र रक्षा। वराह मिहिरा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड लिखते हैं, चरक मेडिसिन से रिलेटेड। ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ब्रह्मगुप्त इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो डाइवर्स ऑफ वाइफ बाय हर हस्बैंड, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा है। जो ये डाइवर्स शब्द है, इस डाइवर्स की जगह वहाँ पे क्या यूज किया गया है? मोक्ष, मोक्ष, है ना, मोक्ष। अब गुप्ता दियोगढ़, गुप्ता इज रिलेटेड टू दियोगढ़। चंदेला इज रिलेटेड टू खजुराहो। चालुक्य इज रिलेटेड टू बादामी और बतापी भी बोलते हैं इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। और पल्लवा, पल्लव इज रिलेटेड टू पन्नामलाई। पन्नामलाई और कांची जो है ये तमिलनाडु में है, कैपिटल ऑफ पल्लवास। तो गुप्ता इज रिलेटेड टू दियोगढ़, चंदेला इज रिलेटेड टू खजुराहो, चालुक्य इज रिलेटेड टू बादामी, बतापी इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। पल्लवा जो रिलेटेड है वो पन्नामलाई से है। पन्नामलाई और कांची इज रिलेटेड कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, कैपिटल ऑफ पल्लवास, ठीक है। ये सब कैपिटल ऑफ पल्लवास है। तो ये अपन ने कुछ देखा है, ठीक है। तो एक बार और देखो, ये गुप्ता पीरियड दियोगढ़ से रिलेटेड है, चंदेला खजुराहो से रिलेटेड है, चालुक्य वदामी, वदामी को बतापी भी बोलते हैं, इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है वदामी। और पल्लवा इज रिलेटेड टू पन्नामलाई। पन्नामलाई और कांची कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, जिन्हें कैपिटल ऑफ पल्लवास भी कहा जाता है। तो ये चीज़ है, तो ये सब अपने देखा। सो थैंक यू सो मच। अब अपने पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।